मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से खबर है, कल सुबह 11 बजे योगी कैबिनेट की अहम बैठक है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। बैठक में कई अहम प्रस्ताव जिन पे मुहर लग सकती है। तो कल कैबिनेट की अहम बैठक और इस बैठक में कई प्रस्ताव पारित हो सकते हैं, कई प्रस्ताव पे मुहर लग सकती है, कई मुद्दों पे मंथन होगा, कई विषयों पे चर्चा होगी। कल सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, जिसमें कई प्रस्ताव पारित हो सकते हैं, कई विषयों पर चर्चा होने की होगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक कल सुबह 11 बजे और इस बैठक में कई विषयों पर चर्चा होगी, कई ऐसे प्रस्ताव जो पारित होंगे। एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता इस पे और ज्यादा जानकारी देंगे। एसके, कल कैबिनेट की अहम बैठक है, ऐसे कौन से प्रस्ताव जो पारित हो सकते हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो यूपी कैबिनेट की अहम बैठक कल होने जा रही है। हालांकि ये बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होगी। कई उत्तर प्रदेश सरकार के ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है। हालांकि इसके पहले जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें 10 प्रस्तावों पर चर्चा हुई थी और उनको पास कर दिया गया था, और कुछ ऐसे प्रस्ताव थे जिनको यूपी कैबिनेट पास नहीं कर पाई थी, क्योंकि उसमें कुछ चीजें थी जिनको लेकर सरकार विचार कर रही थी। और उम्मीद है कल होने वाली इस कैबिनेट बैठक में यूपी सरकार की तरफ से इन प्रस्तावों को रखा जाएगा। खासतौर पर उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग निगम बनाना चाहती है, तो उस निगम बनाने से जुड़ा हुआ प्रस्ताव भी यूपी कैबिनेट की बैठक में कल हो सकता है। उसके अलावा बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में जो सड़कों को लेकर काम चल रहे हैं, जिसमें करीब 9 जिले ऐसे हैं जिनको बड़ा बजट उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है, उन जिलों के सड़कों के कायाकल्प के लिए इससे जुड़े हुए विभिन्न कामों को लेकर भी प्रस्ताव यूपी कैबिनेट की बैठक में होगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश ऊर्जा एवं नगर विकास विभाग के भी कई प्रस्ताव हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में जो खास तौर पर अभी गर्मी के मौसम में बिजली विभाग के अनुरक्षण का काम होना है, उससे जुड़ा हुआ प्रस्ताव भी यूपी कैबिनेट की बैठक में हो सकता है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा, जिसमें देश और उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना केसेस को देखते हुए उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में बेहतर व्यवस्थाएं, दवाएं और उपकरणों से जुड़ा हुआ फैसला भी कल यूपी कैबिनेट में हो सकता है, ताकि अस्पतालों के उच्चीकरण के साथ ही ऐसे मामलों पर भी ध्यान रखा जाए। तो इन बहुत सारे विषयों को लेकर कल यूपी कैबिनेट की बैठक चर्चा कर सकती है, जिसको लेकर सुबह 11 बजे का वक्त तय किया गया है और लगभग दोपहर 12:30 बजे यूपी कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग होगी, जिस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी जाएगी। एसके, चूंकि आने वाले दिनों में मानसून भी एक बड़ी चुनौती होगी, ऐसे में कई जिले ऐसे होते हैं जहां बाढ़ के हालात बन जाते हैं, उससे निपटने को लेकर भी चर्चा होने की संभावना, कुछ ऐसे प्रस्ताव या कुछ ऐसे चीजें की जा सकती हैं जिससे इसके प्रभाव को कम किया जा सके, तैयारियां पहले से हों? बिल्कुल, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के 24 जिले अति संवेदनशील श्रेणी में आते हैं, जिसमें खास तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले हैं जिनको लेकर सरकार ने कार्य योजना पहले ही बना ली है। वहां पर बाढ़ चौकियां स्थापित करने से लेकर जो विस्थापित हैं उनको अलग सुरक्षित स्थानों पर बसाने तक की व्यवस्था की गई है। हालांकि इसको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से पहले ही 30 जून तक जो निर्माण कार्य हैं या जो भी बाढ़ से जुड़े हुए कार्य हैं उनको पूरा कर लेने के निर्देश जारी किए हैं। अभी सरकार ने 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के 9 जिले ऐसे जो खास तौर पर जहां पर सबसे ज्यादा बाढ़ की विभीषिका होती है, जिसमें गोंडा, बाराबंकी, बहराइच, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया जैसे जिले शामिल हैं, इन जिलों में अलग से शरणालय बनाने की घोषणा की गई है, जिसमें इन जिलों में बाढ़ के जो विस्थापित होंगे उनको अस्थायी तौर पर इन स्थायी शरणालयों में रखा जाएगा और ये परमानेंट बना दिए जाएंगे, ताकि जब जब कभी ऐसी बाढ़ की समस्या, खासतौर पर जो तराई के क्षेत्र है जहां पर इस तरीके की समस्या होती है, वहां पर इस समस्या को होने पर इन विस्थापितों को इन जगहों पर रख दिया जाए और वहां 3 टाइम के खाने के साथ ही जो उनके जानवर हैं उनके रखने की व्यवस्था भी की जाएगी। तो ये बहुत सारी चीजें सरकार के स्तर पर की जा रही हैं, चूंकि बाढ़ की तैयारियां काफी पहले से होती हैं और इसको लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इसके इस तमाम जानकारी के लिए। तो कल एक महत्वपूर्ण बैठक कैबिनेट की और उसमें कई प्रस्ताव जो पारित होंगे।